समाचार 2.0 में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट। यहाँ पर मैं आपके साथ रोज देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरों पर बातचीत करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पूरी देखना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना और अगर ना भी पसंद आए तो लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। आज सबसे पहले कौन सी खबर की बात करें, चलिए पॉलिटिक्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा उन्नाव में एक रेप केस हुआ था जहां पर एक बीजेपी का एमएलए कन्विक्ट किया था कि उन्होंने वो रेप किया है, जिसके बाद परिवार वालों को भी मरवाया। जी हाँ, और अब उनकी बीवी संगीता सिंह को इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दे दिया गया बीजेपी की तरफ से, जिसके बाद फाइनली कल बीजेपी ने डिसीजन लिया कि संगीता सिंह का टिकट उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अब संगीता सिंह यानी कि कुलदीप सिंह की बीवी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से काफी अच्छा ये डिसीजन, क्योंकि एक रेपिस्ट की बीवी को टिकट देना। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर भारतीय सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 आतंकवादियों को मार गिराया। सबसे पहले उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, उसमें एक 16 साल का लड़का भी था, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सेना ने उन आतंकवादियों को मार गिराया। अगली खबर राजस्थान के जयपुर से निकल के आ रही है, जहां पर कुछ ड्रग सप्लायर्स ने 2 पुलिस वालों को ऊपर ओपन फायरिंग की, जिसमें उनकी जान चली गई। पूरी इंफॉर्मेशन की मैं डिटेल में बात करूं तो एक जगह नाकाबंदी की गई थी, जहां पर ये एसयूवी से पहुंचे पुलिस वालों ने उनको रोका चेकिंग करने के लिए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर ओपन फायर कर दिया, जिसमें एक कांस्टेबल ने अपने सीने पर गोली खाई और कई जगह, और वहां से वो भाग गए। जिसके बाद पुलिस वालों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में उस पुलिस वाले ने अपनी जान खो दी। राजस्थान पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दिया, सारे बॉर्डर्स को कंप्लीटली बंद कर दिया। लेकिन ये इंसिडेंट रात के 11 बजे जहां पर हुआ, वहां से ठीक 40 किलोमीटर दूर एक और जगह जहां पर नाकाबंदी की गई थी, वहां पर एक और गाड़ी वाले पहुंचे। सेम वहां पर भी पुलिस वालों ने उनको रोका चेकिंग करने के लिए, तो उनके ऊपर भी ओपन फायर किया गया, जिसके अंदर एक पुलिस वाले की जान गई और वहां से भी वो भाग गए। जिसके बाद राजस्थान की पुलिस, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट इन ड्रग सप्लायर्स को ढूंढने में लगी है। क्या आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवाया? अगर करवाया तो अच्छी बात है, बढ़िया, और अगर नहीं करवाया तो करवा लीजिए, क्योंकि 30 जून के बाद अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ तो आपको 1000 रुपए फाइन भरना पड़ सकता है। जी हाँ, सीनियर टैक्स ऑफिशियल्स ने बताया कि हमने लिंक करवाने की डेट को 30 जून तक एक्सटेंड करा दिया है। उसके बाद भी अगर किसी का पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं रहता है तो उसको 1000 रुपए का फाइन भरना पड़ सकता है। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो सीधे दिल्ली से निकल के आ रही है, जहां पर दिल्ली में एक आदमी ने अपनी बीवी की दिन दहाड़े दोपहर 1 से 2 के बीच में जान ले ली। रोड पर चाकू मारकर आसपास से लोग जाते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया, बचाने की कोशिश तक नहीं की। जो कर भी रहे थे उसको चाकू दिखा के डरा दे रहा था। इस मामले पर 2 पक्ष हैं और दोनों पक्ष मैं आपको बता देना चाहता हूं। कोई ऐसा कह रहा है कि उस लड़की का जॉब था, यानी कि वो लड़की काम करती थी जिससे उसका पति परेशान था और इस वजह से उसने अपनी बीवी को मार दिया। कोई कहता है कि ये जो आदमी है ये एक मैरिज ब्यूरो चलाता था और उस मैरिज ब्यूरो में उसका एक साथी था, जिस साथी के साथ इसकी पत्नी का अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से उसने उसकी जान ले ली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रोड पे खड़े थे, दोनों बात कर रहे थे, जिसके बाद इसकी बीवी वहां से जाने लगी। तब उसके पति ने अपना चाकू निकाला और अपनी बीवी को मारना शुरू किया। इतना मारा, 25 बार, कम से कम 25 बार उसने चाकू अपनी बीवी के ऊपर चलाया। मारते मारते वो थक भी गया तो वहां पर बैठकर आराम करने लगा और फिर मारना शुरू किया। वीडियो कंटेंट में दिख रहा है कि उसने चाकू से मारा तो चाकू टेढ़ी तक हो गई, लेकिन फिर से उसने चाकू सीधा किया और फिर से मारना शुरू किया। आसपास से जाने वाले लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। शायद जब उसने मार दिया वहां से चला गया
तो अगर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, पर किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर कंटेंट ऐसा है कि मैं क्लियर नहीं दिखा सकता, वरना वीडियो डिलीट हो जाएगी। कोई बात नहीं, अगर डिलीट भी हो गई तो मैं काट के वापस अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये मामला इतना ज्यादा गंभीर, पुलिस ने उस पति को सेक्शन 302 के अंदर मर्डर चार्जेस के अंदर अरेस्ट कर लिया और पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन जारी। यार बैक टू बैक बहुत सारी क्राइम की बातें कर ली, अब वैक्सीन की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र पूरे भारत देश में ऐसा पहला राज्य बना जहां पर 1 करोड़ वैक्सीन लोगों को अभी तक लगा दी जा चुकी है। महाराष्ट्र के बाद अगर कोई स्टेट है तो वो है राजस्थान। राजस्थान में 96 लाख वैक्सीन लोगों को अभी तक लगा दी जा चुकी है। महाराष्ट्र का टारगेट है 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना, यानी कि महाराष्ट्र को 5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए ताकि वो लोगों को वैक्सीन लगा सके, क्योंकि एक आदमी को 2 वैक्सीन की जरूरत। अभी कल ही मैंने आपको बताया कि भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जहां पर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बस अभी 24 घंटे ही हुए हैं और भारत ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। जी हाँ, भारत अब दुनिया का सबसे नंबर 1 देश है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले एक दिन में दर्ज किए गए। कल की बात मैं बताऊं तो भारत देश में 1,70,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सिर्फ एक दिन में दर्ज किए गए। सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो 63,000 केसेस दर्ज किए सिर्फ एक स्टेट में। पूरे देश में 900 से ज्यादा लोगों की जान सिर्फ एक दिन में कोरोना की वजह से गई। करप्ट पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन काफी जोरों शोरों से चालू है। मैं आपको बता दूं, इस पे अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर सचिन वाजे के अंडर एक पुलिस ऑफिसर काम करते थे जिनका नाम है रियाजुद्दीन काजी। उनको भी एनआईए ने अब इस केस में अरेस्ट कर लिया है और पूछताछ की फ्राइडे तक, जिसके बाद कोर्ट के सामने एनआईए के ऑफिसर्स ने बताया कि ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई मुकेश अंबानी के घर के बाहर और जो भी उसमें इनका भी हाथ है। पूरा सपोर्ट सचिन वाजे का इस पुलिस ऑफिसर ने किया है। यहां तक कि जब सचिन वाजे को अरेस्ट कर लिया गया तो इस पुलिस ऑफिसर ने सारे एविडेंस को मिटाने की भी कोशिश की और कई सारे एविडेंस सक्सेसफुली मिटा भी दिए, जिसके बाद अब ये तीसरे ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो इस पूरे कांड में अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। अगली खबर 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए निकल के आ रही है, जहां पर पूरे सोशल मीडिया पर कई सारे फेक इमेजेस घूम रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने सोशल मीडिया पर यह बताया कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद स्टूडेंट्स के बीच काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है या एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। इस पूरे मामले के बाद एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद क्लैरिफाई किया, ये कहते हुए कि अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि 10वीं 12वीं के एग्जाम्स को कैंसिल किया जाएगा। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई फेक न्यूज आई है जिससे आप कंफ्यूज्ड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और बाई चांस आप अब स्टॉक्स ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब स्टॉक्स इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रोकर है। इनके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, इनके डेटा का ब्रीच किया गया है। जी हाँ, साइबर सिक्योरिटी हैकर्स ने इनके कस्टमर्स के डेटा को हैक कर लिया है। कितने कस्टमर्स? 25 लाख कस्टमर्स का डेटा चोरी किया गया और उसको हैक करने के बाद डार्क वेब पर अपलोड कर दिया। अब उसे कोई भी देख सकता है और डेटा कोई भी एक्सेस कर सकता है, जिसके बाद कंपनी ने बोला कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनका जो फंड है अकाउंट में वो कंप्लीटली सेफ है। जितने भी कस्टमर्स ने जो भी शेयर्स खरीद रखे हैं वो भी कंप्लीटली सेफ है। अभी फिलहाल के कुछ दिनों में ही बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे मोबिक्विक, लिंक्डइन, फेसबुक, इन सब का डेटा चोरी किया जा रहा है। हैकर्स इनका डेटा चोरी कर रहे हैं। और अब स्टॉक्स की बारी। डेनियल जॉनसन को आप जानते ही होंगे, रॉक कह लीजिए, WWE सुपरस्टार कह लीजिए, हॉलीवुड सुपरस्टार कह लीजिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एक्टर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ऐसी खबर निकल के आ रही थी, न्यूज निकल के आ रही थी कि जो अभी अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस लड़े गए उसके अंदर रॉक भी खड़े होने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिसके बाद अभी रिसेंटली एक पोल लॉन्च किया गया जहां पर अमेरिका के लोगों से पूछा गया कि अगर डेनियल जॉनसन, रॉक जो हैं वो इलेक्शन में खड़े होते प्रेसिडेंट के, तो क्या आप उनको वोट करोगे।
46% अमेरिकन ने कहा कि हाँ, अगर रॉक इलेक्शंस में खड़े होते प्रेसिडेंट के लिए तो हम उनको वोट करेंगे। जिसके बाद रॉक ने भी रिस्पॉन्ड किया ये कहते हुए कि काफी हम्बलिंग रिस्पॉन्स था, इतने मैसिव सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। कल के आईपीएल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने, हाँ, शाहरुख खान की टीम ने मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत लिया। नीतीश राणा ने जबरदस्त 80 रन मारे और राहुल त्रिपाठी ने 53 रन, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद को हराना काफी आसान। आज शाम को राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में होगा मुकाबला। इसी के साथ आज के न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।